अरे बाप मिट्टी तले जा छुपा, कोई भी अपना ना मिला। अरे कोई भी अपना ना मिला। कसम ये कर, पहले रफीक को मुझ पे इतना एहसान ना होता तो मैं तुझे बताता। रो, मैं कहता हूँ कोई भी अपना ना मिला। चिमनी, कोई भी अपना ना मिला। चिमनी मत रो। बैठ जा 2 मिनट के लिए। क्यों? तो मेरी बात सुन, चाहे ना सुन, मैं तेरा ये रोज रोज करूंगा नहीं देख सकता। मैं भी आखिर इंसान हूं, मुझे भी औरत पर बड़ा तरस आ जाता है। पहले ऐसे नहीं था, पहले मैं भी किसी की ना सुनू थी, पर अब जो हो सो हो। तो मैंने सच सच बता दे, अरे कौन बेली बना उसका इतना पक्का? देख चुनी, मुझे पता है कि तू बल फरे पसंद नहीं करती। पहले 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 तो दूजी माँ अच्छी थी, फिर सरकंडों से मारी थी। नील जुदा पड़ते थे, छिलत्तरे मांस में अलग रह जाने थी। फिर वह इतना रोवे थी, इतना रोवे थी, इतना रोवे थी कि इतना रोवे थी। सोच ले जीवनी, वक्त है, अभी तो कोई टूटी खुशी चौखट मिल जाएगी। 5-10 साल गुजर गए तो हड्डी गोटे जवाब दे जाएंगे। सोच ले। रहते कहना क्या चाहे? सतीली माँ का तो यही काम हो गया। बर भी ढूंढा तो कैसा बुढ़ा, तो चोर अरे चौक। एक लफ्ज ना बोली अगे, राई बोला तो मैं घर से निकाल दूंगी तन्ने। यो सोचे बना के ते हमारा प्राणा। देख, तू मेरी बात सुन चाहे ना सुन, पर मैं ये फिर तुझे ये नहीं बता सकता कि शहर में क्या बनता है। ना तुझे ये पता चलेगा कि तू सीधे 3 सांप पाल रही है अपनी गोद में। शहर में क्या हो रहा? क्या हो रहा शहर में? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता जूनी, मैं नहीं इतना जुल्म होते देख सकता। तू क्यों मरे? सुक्के फूस के छप्पर में आग लगावे। रतन ने क्या मिलेगा यो करके? रतन ने क्या मिलेगा आग लगा के? देख, मैं तुझे इतने सुतेलों में नहीं देख सकता जूनी। एकदम हो, कर सका हो, अपना हो। रजी तुम्हारा भी यही चाहे, पर जो अल्लाह को मंसूर। देख जूनी, तू मुझे मान ले, मैं तेरा सगा हूं, परख लेना मुझे। ते क्या चाहे? देख, तू मेरी बात सुन चाहे ना सुन, मगर एक बार चल के अपनी आंखों से देख ले, फिर जो भी तेरा फैसला होगा मुझे मंजूर है। फिर तू इस सांपों की बांबी में रहना चाहे, अपनी कठकुल्ली को आग लगाना चाहिए, मेरे साथ चलना चाहे,
तेरा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। झूठ बोल लेते, एक चिंगारी बहुत है रे। झूठ बोल लेते, झूठ बोल लेते। मेरी किस्मत भी उसी रोज बदलेगी ज्यूनी, जिस दिन तू चल के अपनी आंखों से देख लेगी। चल ज्यूनी मेरे साथ, एकदम हो, पर सगा हो, अपना हो। कब से बुखार आवे है? पता नहीं हकीम जी, तो कई महीने हो गए, खाते पीते भी कुछ नहीं। ना तो पहले कहाँ मरी हुई थी तू? पहले तो हम शहर वाली दवा देते थे हकीम जी, अब्बा लाता था। तो अब क्या लेने है हकीम जी के पास? जाओ अब पिलाओ शहर वाली दवा। उससे आराम नहीं आता हकीम जी, तो चूड़ी माँ की सारी चूड़ियाँ आप ही उतर जाती हैं हाथ से। ना कैसे? मतलब ये जूड़ी माँ इतनी माड़ी हो गई है कि पट्टी से हाथ लटकाए तो आप ही सारी चूड़ियाँ उतर जाती हैं। ठीक है ठीक है, चलो मैं दवा दे रही हूँ बेटी। ये है एक शरबत, ये दिन में 2 दफा, सुबह निहार और रात को सोते वक्त। समझ गए मेरी बात को? ये है माजून, ये हर रोटी से पहले खाना। समझ गई ना? तेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो फिक्र ना कर। जिगर खराब है जरा उसका। हकीम जी। जी बेटे। अगर जूनी माँ अच्छी हो गई ना, हाँ हाँ,
तो मैं अपनी डंडियां आपको दे दूंगी, मेरी माँ की हैं। ना बेटे ना ना, ये अल्लाह तुझे मुबारक करे, तेरी माँ ठीक हो जाएगी, तू फिक्र ना कर। जा मेरे बेटी। अच्छा कीम जी, याद करते जाइए दुआ को। जी। रे भाई, रे बेटा, रे तन्ने पहले कभी सरकंडा साफ किया है? नहीं उस्ताद। रे पहले जब कभी छप्पर उसारा नहीं तो अब क्या जरूरत है? रे कोई आसान काम कर, आसान काम। क्या करूं उस्ताद, किसी काम में जी नहीं लगता। सोचता हूं शायद इस काम में लग जाए। रे रे ये तन्ने रत्ता क्यों छोड़ा रे? कसम उस्ताद, मैं तुझसे कभी पैसे बढ़ाने को नहीं कहूंगा, कभी तुझसे छुट्टी नहीं लूंगा, बस तू मुझे काम सिखा दे उस्ताद। अच्छा अच्छा भाई, अच्छा बेटा, अच्छा। बड़े तेरी मेहरबानी। हाँ भाई ठीक है, खदमत करूंगा तेरी। अरे जल्दी कर, मैंने खड़ा ना हो जावे। ये कापी किसने रख दी सराने थले? तो ये कापी मेरी है, ते मेरे सराने रख दे फकीरे। पढ़ना आता नहीं है, कापी क्या करेगी जीवनी? अरे ये जरूरी थोड़ी जिसनु पढ़ना आवे वही कापी रखे। ना बोली जापा, देखता नहीं जूनी माँ को फिर सांस चढ़ रहा है। अच्छा अच्छा, मैं कब बोल रहा हूँ तेरी जीवनी माँ से? ते सोता क्यों नहीं? जा सो जा। जूनी माँ, अरे सारे सो गए, ते हम भी सो जा। मुझे डर लग रहा है जूनी माँ, ये पर बिल्लियां क्यों रो रही हैं? अरे मेरे पास आ मेरे।
जा सोया। अल्लाह का नाम लो तो काहे का डर। जूनी, तबीयत कैसी है अब? तो बोलती क्यों नहीं? बोल रही नहीं, दिल की बात क्यों नहीं कहती? दिल की कोई बात हमें भी। कैसी चुप लगी है तुझे? कमबख्त मकबूल भी चला गया बगैर मिले बिन बताए। रहे अंधेरा क्यों फैल रहा, ये बिल्लियां क्यों रो रही? मुझे डर लग रहा। मैं जो हूं तेरे पास यूनी। हाथ पकड़ के रखियो, हाथ पकड़ के रखियो। चाहे मन नींद आ जाए फिर मेरा हाथ पकड़ के रखिए। रस्सी होगी तेरे पास? रस्सी होती बेटा तो देता ना, बाजार से ले आ। ये छप्पर बांधना कुछ नहीं है, पर इस उतर चढ़ से पिंडलियां रह जाती हैं मेरी। रे बेटा, रे तू तो 8 साल में मेरे जितना बूढ़ा लगने लगा रे। तेरी उम्र ही क्या है, पर तू 50 साल का बूढ़ा लगने लगा है। रूह पहले बूढ़ी थी, अब जिस्म भी उधर ही को चल दिया। ला पैसे दे। और ले भाई ले, ले पैसे ले, पर बाजार नहीं जाना, रत्ते पिंड जाना है सीधा। हे बेटा, मुझे तेरी तबीयत कोई ठीक नहीं लगती। किसके पास जाओ रत्ते? कौन है वहां? ओ बेटा, वो तेरा अपना गांव है, वो वहां कोई झूठा सच्चा साहिबान बना, खुद आसरा ले उसके तले, फिर किसी और को बिठा उसके तले। ओ भाई, ये भी कोई जिंदगी है? एक भाज हाथ में लग जाए तो बंदा सारा दिन सुई से पपोलता रहता है, सुई से पपोलता रहता है। वो तेरे आत्मा तो आध पाव झलतने लगती है दिन में। ले पैसे दे उस्ताद। ले, कितनी रस्सी लानी है? और रस्सी नहीं लानी बेटा, रस्सी नहीं लानी, रत्ते पिंड जाना है। ओ भाई, और तन्ने मारी इतनी खिदमत ना की होती ना तो मैं कुछ ना कहता, पर मुझसे तेरी है चुप नहीं देखी जाती बेटा। उस्ताद, जैसे तेरी खुशी, जैसे तेरा हुक्म। अच्छा भाई, अच्छा बेटा। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज।
तूने अच्छा किया जो आ गया मकबूल। एक उम्र बीत गई किसी अपने से बात किए हुए। इधर आजा, ठंड पड़ी है। जवानी में अकड़ने वाले मर्द का दिल जवानी टलने पर औरत का दिल क्यों बन जाता है? मां का दिल। फिर उससे वो जुल्म नहीं देखे जाते जो उसी की मर्द जाति ने औरत पर किए होते हैं। ऐसा क्यों है मकबूल? क्या पता लल्ला, ऊपर वाले की मर्जी। मैंने कभी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं दिल में हंसता था उन पर। इन गांव वालों ने मुझे समझा नहीं। समझते थे मैं औरतों को ताड़ता हूं, ठरकी हूं, पर ऐसा नहीं था। तू समझ रहा है ना मकबूल? कोशिश कर रहा हूं। मुझे सदा औरतों पर तरस आया। बड़ी कमजोर जाति लगी मुझे। सोचता हूं हम लोगों ने इन्हें इतना क्यों रुलाया जब हम इन्हें हंसा भी सकते थे। जब हम इन्हें हंसा भी सकते थे। गांव में जब भी कोई बेवा हुई तो खोसा मेरे सीने पर लगा, मेरे सीने पर। किसी को तलाक मिली तो आंसू मेरी आंखों में आए। किसी को धक्का मिला कार से, खर्चे से कोई तंग हुई, किसी के बच्चे छीन लिए ससुराल वालों ने, तो मेरे अंदर मां का दिल रोया। पता नहीं है बुढ़े आदमी के दिल में औरत के लिए इतनी हमदर्दी क्यों पैदा हो जाती है। बस चाचा, कुछ लोग जमानदरू बुढ़े होते हैं। शायद गांव वालों ने मुझे गलत नहीं समझा। उन औरतों को भी मेरी समझ नहीं आई जिन पर मैंने हमेशा तरस खाया। सदियों से औरत ने मर्द को नहीं समझा, उसके हमदर्द दिल को नहीं पहचाना। वो भी समझती थी मैं कोई फंदा लगा रहा हूं, कोई चाल है, खाना डाल रहा। तो तूने क्यों गलतफहमियां पैदा होने दी अपने मुतालिक? और मैं हंसता था उन लोगों पर। मैं कहता था शक करें और शक करें, जब मेरी नीयत साफ है तो क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। नीयत तो सबको नजर नहीं आती ना। हाँ, जैसे मुझे समझ नहीं आती कि जीवने की नीयत क्या थी। चुपचाप मर गई हो। उसके मरने के बाद मेरा दिल भी कैसा बदला है। मुझे किसी पर तरस नहीं आता। जैसे वो मेरा दिल भी अपने साथ कब्र में ले गई। लैला, कैसे मरी वो? तेरे जाने के बाद 6 महीने निकाले उसने चारपाई पर। सारी उम्र लोगों ने मेरे ऊपर शक किया है और अब मैं शक की आग में चल रहा हूं। मैं सोचता रहता हूं ना, क्या सोचता रहता है? चुपीते मर गई हो। किसी पर अपने दिल का भेद नहीं खोला।
किसी ने उसे मेरे खिलाफ भड़का दिया हो, शायद उसे शक हो मुझ पर। फिर सोचता हूं शायद शक की आग ना हो, उसे किसी और से प्यार हो, जुदाई में पसंद हुई हो, किसी और से बिछड़ने का गम हो। भूल जा लला, बुझी आग को फरोड़ने से क्या मिलेगा? मकबूल, ये कापी रहती थी उसके हाथ में, आखिरी निशानी है उसकी। हर वक्त इस सरद गुलाब को देखा करती थी। मरने से 2 दिन पहले उसका चेहरा भी ऐसा ही हो गया था, इस सरद गुलाब जैसा। शादी के दिन मैंने भी उसको ऐसा ही एक फूल दिया, पर ये इतना पुराना तो नहीं लगता। पता नहीं शक ने उसे मार दिया कि विरह की आग में। हर वक्त यही सोचता रहता हूं, पर कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता जिससे दिल को तसल्ली हो। देख मकबूल, मत सोचा कर लैला, और फेंक दे इसे, फेंक दे। बदशगुनी होती है। देख तो सही, 10 साल पुराना है कि उसके बाद का है। पता नहीं उसे किसी और से या मेरे गम में मर गई जुड़ी। वो देख, देखना। पार हाले न वसूए काले उमर लगिया पबा पार उमर लगिया पबा पार। फुल्ला दे रंग काले फुल्ला दे रंग काले है हाले न वसूए काले